चक्कर में मत पड़ो। नीतीश कुमार को देखे इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कुर्सी नहीं छोड़ा। कुर्सी छोड़ा? अरे बोलो भाई पार्टी छोड़ दिए, कुर्सी छोड़ा? नहीं छोड़ा। लालू को दे दिए, लालू जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ा, बीवी को कुर्सी में बैठा दिया। जमीन पर बैठो, जमींदार कहलाओगे। और अल्लाह का कुरान कहता है मिन्हा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में फिर मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। तो मेरे बच्चों, ए बाबू देखो, सब पढ़ा लिखा बच्चा है, देखिए कितना खूबसूरत सा बच्चा है, यहीं से उसका चेहरा चमक रहा है। बैठ, पढ़ा लिखा नौजवान है माशाल्लाह। देखिए बच्चा लोग बैठ गया, समझदार है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ माशाल्लाह। ये देखिए जलसा सुनने वाले लोग तो अभी आ रहे हैं, कोई टोपी पहन के आ रहा, कोई हैट पहन के आ रहा, कोई खालिए माथा आ रहा। आ जाओ, जैसे भी आओ आओ, लेकिन बैठो, दीन की बातें सुनो, कुरान की बातें सुनो, हदीस की बातें सुनो। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की बात सुनकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए कितने लोग तैयार इंशाअल्लाह अमल करबेन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के, हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये मीडिया वाला भी है ना, पहले से आप लोगों को करना चाहिए था ना हो। अच्छा, इन लोगों को कैसे पता चल जाता है? बस इसी ये मोबाइल के जरिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। एक 90 साल के बूढ़े मियाँ रोड पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, 90 साल का बूढ़ा। तो एक मीडिया वाला जा रहा था, तो मीडिया वाले नौजवान था, नज़र पड़ गई कि बूढ़ा मियाँ सिगरेट पी रहा है, इतना बूढ़ा कि सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो करीब गया, सलाम किया, बोला कि चचा माफ़ कीजिएगा, इतनी उम्र में आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है, आप क्यों पीते हैं? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना बेटा, अच्छा नहीं लगता है। तो वो मीडिया वाला नौजवान बूढ़े मियाँ से बोले कि चचा आपको कोई रोकता टोकता नहीं है, आप सिगरेट पीते, कोई रोकता टोकता नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब ऊपर चला गया, अब बहुत दिनों के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ पर आए हुए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार मैं आपकी समातों के हवाले कर दूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे? अरे सुनेंगे? गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा
तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। सारा मजमा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना अपने हाथ के बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दादा। बहुत तेजी के साथ जलसा इस्लाह मुआशरा। ए बाबू ए चाय वाला की করছো তুমি? এটা জলসাকে ডিস্টার্ব করবে না, चलो बाहर चलो। ए बाबू तुम खड़े होके कहा है? अरे बैठो बैठो। वाह, पूरा बॉडी दिखा रहा है, घबरा जाएंगे हम लोग। बैठो। अजय के वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा? यही लगले तब तो जाते हुए। एक जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हमने कहा बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोला हजरत बहुत जोर से। हमने कहा नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? बैठो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएगा। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर को सुनेंगे। हाय 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 मेरे बच्चों, मुर्दे पर नमाज, अरे भाई ज़ोर से बोलो, मुर्दे पर नमाज माफ़ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचिए ये दोनों में से क्या है? भाई मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हो नमाजी ना हो। हाशिम मामला के जानो तुमरा? अरे जानो जो बोलो ना। ओ साउथ अफ्रीका टीमे खेले, क्रिकेट खेले, हाशिम मामला। ओहो আমার অনেক ছেলে লাগানে বসে আছে। ए मेरे बच्चों सुनो, वो हाशिम मामला साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, पूरी यहूदियों की टीम है। अब पूरे यहूदियों के अंदर में वाहिद मुसलमान नौजवान है 24 साल का। ये नौजवान इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और जानते हैं क्रिकेट खेलने आया था कलकत्ता, इंडिया आया था। तो जब लंच ब्रेक हुआ पानी पीने के लिए, खेल चल रहा था, जोहर का वक्त हुआ, 1 बजा, लंच ब्रेक हुआ पानी पीने का खिलाड़ियों को। हाशिम मामला ने अल्हम्दुलिल्लाह मैदानी के अंदर में वजू बनाया, वजू बना के सबसे पहले जोहर की नमाज अदा कर। क्या कमी है उसके पास? पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, लेकिन कुर्बान जाओ, अपने दीन से इतनी मोहब्बत है नौजवानों। नमाज
किसी पर मुआफ़ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ों की आदत डालो, इसलिए कि नमाज उस वक्त तक मुआफ़ नहीं है जब तक आप होशो हवास में हो। हाँ, रही बात, बहुत सारे बच्चे नौजवान इसमें ऐसे हैं जिसको नमाज का तरीक़ा भी पता नहीं है कि सजदा कैसे करना, रुकू कैसे करनी है, जलसे में कैसे बैठना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व बुकरतु वसीला। अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चों, कब सीखोगे, कब जानोगे? इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के करीब हो जाओ, आलिमों के करीब हो जाओ, शेख के करीब हो जाओ और दीन को सीखो। सबसे पहले अपनी नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले के, अरे बोलो भाई, इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। अभी फिलिस्तीन की जंग हो रही है, पता है? अरे बोलो भाई, पता है? यहूदियों से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहे हैं, इजराइल से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहा है। वह यूं कहो, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ मर्द मुजाहिद है और दूसरी तरफ एक बुज़दिल है और कुर्बान जाओ। अजब बड़ा हिस्ट्री है ये। फिलिस्तीन आज जो इजराइल है, ये हकीकत में पहले फिलिस्तीन ही था। ये इजराइल तो अब बना है। सन 1948 में ये जगह फिलिस्तीन की थी, ये जगह फिलिस्तीन की थी, यहूदियों की जगह नहीं थी। यहूदियों को मुसलमानों ने जगह दिया रहने के लिए, ठहरने के लिए। और वही कहते हैं ना कि किसी को बैठने की जगह दो तो फिर वो सो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। एक ट्रेन में जनरल बोगी में एक आदमी सीट पर सोया हुआ था। तो एक आदमी गया, बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको बोला, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता बदमाश है। बोला भाई झमेला करना नहीं है, छोड़ दिया। वो आदमी आगे दूसरे डिब्बा में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठते, हम भी बैठ जाते। बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला बाप, लगता कोई नेता होता है। वो भी आगे बढ़ गया। तीसरा आदमी आया, वो बोला कि दादा एक तो उठुन ना, बोसुन ना, हमारे बोसते दो। तो उसको भी बोला कि तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया, कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बोल जा हमी बीमार आजी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाज़ों की पाबंदी करो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फ़िलिस्तीन के बारे में बता रहा था। ये फ़िलिस्तीन आज जो यहूदी जंग कर रहा है, फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, हमारी माँओं को शहीद कर रहा है, हमारी बेटियों को शहीद कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, नौजवानों को शहीद कर रहा है, मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में आपको अल्लाह अकबर कबीरा, ये यहूदी जो कौम है ना, सुनो मुसलमानों, जागो, ये जागो। पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 1% यहूदी है। उन लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। हम लोग, अरे बोलो भाई, हम लोग, हाँ, हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे,
हम खुशी नहीं मनाएंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए ईमान किसे कहते हैं, मुसलमान का ईमान कैसा होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह चले गए इस दुनिया से, और उन्होंने कहा था कि ईमान अब बुज़दिली एक दिल में जमा नहीं हो सकते। जो मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा, जिसके दिल में ईमान है, वो डरपोक नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो डरपोक नहीं होगा। और इसलिए कि दिल में ईमान और बुज़दिली एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। चाहे तो बुज़दिली रहेगी, चाहे तो ईमान रहेगा। तो इंशाअल्लाह अपने दिलों के अंदर में ईमान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के ईमान को पहाड़ जैसा मजबूत बना दे। और कुर्बान जाओ, आपकी इजाज़त हो तो फ़िलिस्तीन के वो नौजवान, वो बच्चे, वो हमारी माएँ, वो हमारी बेटियाँ, वो हमारा भाई क्या कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो अशआर के ज़रिए सुना दूँ? अरे सुना दूँ? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अभी वक्फ तरमीमी बिल मुझे कह लेने दो। मुसलमानों जगो उठो, तुम्हें पता नहीं है, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, सीतामढ़ी में एक एमएलए है, तलवार बांट रहा। देखा कि नहीं देखा? रे बोलो, देखे कि नहीं वीडियो? वो तलवार बांट रहा है घर घर। आपको मैं क्या बताऊं, तुम हमें आजमाओ मत, तुम हमें आजमाओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब्र कर रहे हैं, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा,
ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। वाला बनाऊं, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, ये नमाज जो है, ये रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया। कहाँ आया बोलो भाई? अरे बोलो भाई, इधर वाले नहीं सुन रहे। कहाँ आया? ज़मीन पर। तो बोलते हो बे, तो आपने बोल छिन ना, ज़मीन पर आया। हज का हुक्म ज़मीन पर आया। आहा हा, रोज़े का हुक्म ज़मीन पर, हज का हुक्म ज़मीन पर, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर। लेकिन मेरे बच्चों जानते हो, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने ज़मीन पर हुक्म नाजिल नहीं किया, आसमान पे बुलाया, ओ कुर्बान जाइए। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, मेरे महबूब, रुक जाइए, ये तोहफा ले जाइए। क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? बोलो भाई। अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? तो होता क्या, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते इंशाअल्लाह। ये 50 वक्त की नमाज क्या, हम तो कहते हैं कि मेरा अल्लाह अगर 100 वक्त का भी नमाज फ़र्ज कर देता तो बंदे का काम है कि अल्लाह का हुक्म को मानना, अल्लाह के हुक्म को मानना बंदे का ये काम है। छठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आहा, जाइए जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर। नहीं पढ़ पाते थे वो लोग, ये तो 50 वक्त कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अल्लाह के पास, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कि अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम कर दिए, जाइए। कितनी रह गई भाई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर एक बार जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दिए। कितने रहे? अरे बोलो भाई, 40। 9 बार गए, 9 बार गए, 5-5 कम होती गई, 9 पचे 45 नमाजें कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पूछा कि या रसूलल्लाह कितनी रह गई? बोला 5 रह गई है। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचता होगा एक बार और चले जाते तो झमेले ख़त्म था। हाँ हाँ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुझे अब मैं नमाज कम कराने के इरादे से अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊँगा। मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूँगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह का वादा पक्का, मेरा वादा गलत हो सकता है, झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब, मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, मैंने कम कर दी,
5 वक्त की नमाज रह गई, 45 वक्त की कम कर दिया। लेकिन सुनो, जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब देगा। ए नौजवानों, इस सवाब को क्यों ठुकरा रहे हो? इस सवाब से क्यों दूरी बनाए हुए हो? लूटो, लूट लो, फिर मौका मिले या ना मिले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। कब पढ़ोगे? खाली जुमा जुमा पढ़ने से होगा? अरे बोलो भाई, खाली जुमा जुमा पुत्ते हो बे? हाँ। एक लड़का वजू बना रहा था जुमे के दिन, वजू बना रहा था, टाइम हो गया। उसका एक साथी आया, बोला अरे क्या कर रहा है, टाइम हो गया जुमा का। बोला वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा जुमा छूट जाएगा, चल। बोला ठीक है, बोल रहा, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोले भाई, तुम अगर वजू के चक्कर में रहते तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो रे, इसलिए मेरे बच्चों, वजू ना हो नमाज नहीं है, बगैर वजू का नमाज नहीं है। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, और अपने बच्चे को तालीम दो, तालीम दो, तालीम दो। आज मुझे अफसोस होता है भाई, अपने बच्चे को इस लायक तो बना दो कि जब तुम मर जाओ तो ये बच्चा तुम्हारा जनाजा पढ़ा सके। अरे जनाजा पढ़ा सके, जनाजा आप मर जाइएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, कौन पढ़ाएगा? शेख साहब, मौलवी साहब, अरे बोलो मौलवी साहब, क्या है? बिरयानी खा के तुम मरो, जनाजा मौलवी साहब पढ़ाएगा? अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि जब मर जाओ तो कम से कम वो नमाज जनाजा पढ़ा सके। अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि जब उसकी बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ा सके, खुद निकाह का खुतबा पढ़ा सके। तो ये तालीम, ये मदरसा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो हुक्म दिया अपने नबी को, वो पढ़ने का हुक्म दिया। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है, अशरफ वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हम मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि मदरसे बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे बस्ती में हैं, एक मदरसा है, 2 मदरसा बनाओ। एक मदरसा है, दूसरा मदरसा के फिराक में दूसरा मदरसा कैसे बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाओ, पोतों को पढ़ाओ, नवासों को पढ़ाओ, टाइम मिले खुद भी पढ़ो। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, उम्र 50 साल हो गई।